हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने आए हैं वो है मालदीव्स का। मालदीव्स की अगर मैं बात करूं तो मालदीव्स इज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, यानी कि वो डिफॉल्ट होने की स्थिति में है जहां वो दिवालिया होने की घोषणा भी कर सकता है। हाल ही में उनके बैंक ऑफ मालदीव द्वारा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस पर रोक भी लगा दी। ऐसे में वहां पर बड़ी रिस्क सी बनी हुई है और वहां के जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके अंदर एक टेंशन आपको दिखाई दे रही है। सो नाउ द रोल ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया और मालदीव बहुत अच्छी दोस्ती, लेकिन बीच में एक इंडिया आउट की कैंपेन चलाई गई वहां के प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद मिलिट्री स्टैंड ऑफ भी होता है। भारत के तकरीबन 80 मिलिट्री पर्सनल का वहां पर लगाया भी जाता है और 2024 के आते आते शुरुआत में ही वो वापस भी बुला लिए जाते हैं। नाउ द रिसेंट अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो मालदीव एंड इंडिया आर जेलिंग विद ईच अदर, और इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी और मालदीव के फॉरेन सेक्रेटरी आपस में बात कर रहे हैं ऑन द डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस, विच इज अ गुड थिंग। वो बहुत अच्छी बात है। बट ऑन द डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट पाथ, मालदीव इज ऑन द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। आर्थिक संकट का सामना उसे करना पड़ रहा है। फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है उसकी बहुत कमी वहां पर आ चुकी है। उतने ज्यादा पोटेंशियल उनके जो इन्वेस्टर्स थे, दे आर लीविंग और दे आर इन द टेंशन। तो पूरे इश्यू को समझते हैं एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया। विल इंडिया बी ऑप्टिंग फॉर हेल्पिंग द मालदीव्स? हालांकि इंडिया का जो स्टैंड हमेशा से अपने पड़ोसी देशों को कभी भी ऐसी क्राइसिस में मदद करने का रहा है। दैट इज द टाइम विल टेल, कि समय बताएगा कि भाई भारत इसमें किस तरीके से हस्तक्षेप करेगा। हालांकि भारत का एक जो अगर आप नजरिया रवैया देखोगे इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में, तो वो हमेशा, चाहे वो चाइना को कंपीट करने के लिए हो, चाहे बाकी मानवीयता के लिए हो, भारत का स्टैंड हमेशा से एक मदद का रहा है। सो लेट्स सी, वो तो टाइम बताएगा, लेकिन हम सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं और हमारे लिए कुछ पॉइंटर्स भी हैं जो हमारे प्री और मेंस दोनों में काम आ सकते हैं। सो विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग डिफॉल्ट रिस्क, मालदीव टर्न बैक टू दिल्ली वापस आ रहा है मालदीव, फ्रॉम इंडिया आउट टू कैंपेन हेल्प अस इंडिया वाली बात सिचुएशन पे परिस्थिति बनी हुई है। सो सिचुएशन है क्या आज, अब अपडेट क्या है, रिसेंट अपडेट के हिसाब से पढ़ते हैं। व्हाट इज द न्यूज? भाई अगर खबर की मैं बात करूं तो जो खबर सामने आई है आज, दैट इज इंडिया एंड मालदीव रिज्यूम डिफेंस टॉक फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस न्यू दिल्ली विड्रू इट्स यूनिफॉर्म्ड मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम द आइलैंड नेशन अर्लियर दिस ईयर। इस साल मैंने बताया 80 के लगभग मिलिट्री पर्सनल जो थे, यूनिफॉर्म्ड मिलिट्री पर्सनल, उनको वापस बुला लिया था भारत ने। उसके बाद भारत और मालदीव की ये पहली वार्ता हो रही है ऑन द वर्ज ऑफ डिफेंस। इसके साथ ही पोटेंशियल डिफॉल्ट ऑन $500 मिलियन सुकुक डेट बॉन्ड पे $500 मिलियन का यहां पर डिफॉल्ट होने की एक क्राइसिस मालदीव के अंदर बनी हुई है। सुकुक बॉन्ड क्या है, किस तरीके से ये अलग है, विल टॉक अबाउट दैट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले पूरी चीज समझते हैं। ये जो सिग्निफिकेंट स्टेप जो हुआ है वो हुआ है माउंटिंग कंसर्न्स ओवर द मालदीव इकोनॉमिक सिचुएशन। मालदीव की आर्थिक परिस्थिति जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, उस पर बादल मंडरा रहे हैं, यानी कि कमजोर नजर आ रही है। इसके साथ ही एक आपको पोटेंशियल ऑफ डिफॉल्टिंग इन 500 मिलियन सुकुक डेट पर डिफॉल्ट करने का, दिवालिया होने का एक क्राइसिस आपको दिखाई दे रहा है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ strained ties following the election of President मोहम्मद मुइज़ू। जब से राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू राष्ट्रपति बने हैं मालदीव का, और उनका स्टैंड हमेशा से इंडिया आउट का कैंपेन उन्होंने सपोर्ट किया, या उन्होंने इंडिया की हेल्प को हमेशा सराहा नहीं, उसके विरोध में खड़े रहे और भारत के विपक्ष में वो परिस्थिति रही। और ऐसे में अब मालदीव की परिस्थिति आपके सामने है और इंडिया का स्टैंड क्या होगा। सबसे पहले हम समझते हैं सुकुक है क्या। आमतौर पर किसी भी बॉन्ड मार्केट की अगर बात करें तो बॉन्ड मार्केट क्या होता है, एक होता है बॉन्ड सेलर, बॉन्ड इज बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड क्या होता है, ऋण पत्र होता है ना। तो आमतौर पर ऋण कैसे दिया जाता है कि भाई ऋण पत्र बेचने वाला ऋण पत्र दे देता है, बॉन्ड दे देता है, उसके बदले पैसा ले लेता, उसके बदले मनी ले लेता है, और इस बॉन्ड पर वो इंटरेस्ट चुकाता है। क्या चुकाता है, इंटरेस्ट चुकाता है।
ये आम तरीके से पैसे का लेन देन, लोन ऐसे दिया जाता है। सामान्य लोन है, भाई बैंक हमें लोन देता है, उसके बदले हम बैंक को पैसे देते हैं प्लस ब्याज देते हैं। लेकिन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, इफ यू रीड सरिया लो, सरिया कानून के बारे में अगर बात करते हैं, इस्लामिक कानूनों की अगर बात करते हैं, तो उसमें ब्याज को हराम बताया गया है, यानी कि इंटरेस्ट इज बैड थिंग। अब ऐसे में लेन देन कैसे होगी, तो उसमें आता है सुकुक। सुकुक बेसिकली क्या है, जैसे कि एक लोन देने वाला है, एक लोन लेने वाला है। लोन लेने वाला क्या करेगा, जो निवेशक है ये इसे पैसे दे देगा, ये इसे पैसे दे देगा। इसके बदले में ये जो बोरोवर है जिसने लोन लिया है, वो एक घर दे देगा, उसके घर के कागज दे देगा कि भैया ये घर के कागज है। मान लो 100 रुपए का लोन दिया, मान लो कितने रुपए का लोन दिया है इसने, 100 रुपीज का लोन दिया, और अब ये इस घर के कागज इसके पास रख देगा। घर के कागज कैसे रख देगा, इश्यूअर एसेट रख देगा, एक संपत्ति रख देगा जो जिसकी वैल्यू होगी 105। इसका मतलब यह है कि यहां पर इसको क्या मिलेगा, ये 105 रुपए का घर मिल जाएगा, जिसमें मान के चलो, मतलब आप समझे 100 रुपए का रिटर्न क्या हुआ, तो 100 + 5 वो ब्याज मान लो। इस तरीके का, इसको बोलते हैं सुकुक मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं सुकुक बॉन्ड। थोड़ा सा इसकी आधिकारिक भाषा देख लेते हैं। ये आसान भाषा में मैंने आपको बताया था। सुकुक और इस्लामिक बॉन्ड जो है वो फाइनेंशियल सर्टिफिकेट्स है रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप इन ए पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स। संपत्ति के अंदर वो आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, कंप्लेंट विद द सरिया लॉ, जो कि सरिया लॉ के अनुसार होता है। और जो हमारे परंपरागत बॉन्ड होते हैं उनकी तरह नहीं होते, क्योंकि परंपरागत बॉन्डों में ब्याज भुगतान होता है, जो कि ब्याज भुगतान जिसे रिबा कहा जाता है, सरिया के अनुसार ब्याज हराम होता है। सुकुक सिग्निफाइज पार्शियल ओनरशिप ऑफ एन एसेट रादर देन ए डेट ऑब्लिगेशन। ये डेट ऑब्लिगेशन नहीं होता सुकुक में। इसमें ये घर, अगर घर की वैल्यू 105 थी, चलो यहां तो ये था, अगर घर की वैल्यू 100 है तो इसमें से पार्शियल ओनरशिप इसको दी जाएगी, है ना। इसमें इन्वेस्टर को जो लाभ होता है वो इस संपत्ति से होता है, ना कि ब्याज भुगतान से। सुकुक में जो लाभ होता है ब्याज भुगतान से नहीं होता, क्योंकि ब्याज तो अलाउड ही नहीं है। किससे होता है, इस संपत्ति की वैल्यू से होता है। इसे बोलते हैं सुकुक, सुकुक बॉन्ड। बात करें तो मालदीव्स अपीयर्स टू बी हेडेड टुवर्ड्स ए फॉरेक्स क्राइसिस। अगर एमएमए की बात करें, मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी की बात करें, मालदीव की मौद्रिक प्राधिकरण की अगर हम बात करें, तो वो कह रहा है कि भाई विदेशी मुद्रा भंडार की समस्या उन्हें दिखाई दे रही है। ड्रास्टिक डिक्लाइन इन आर्किपेलागो नेशंस फॉरेन रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आपको देखने को वहां पर मिल रही है। द फॉरेक्स रिजर्व फेल टू US $395.4 मिलियन बाय द एंड ऑफ जुलाई 2024। जुलाई 2024 के एंड में जो US इनके पास फॉरेक्स रिजर्व जो है $395.4 मिलियन का है, जो कि पिछले साल का ईयर ऑन ईयर ड्रॉप की अगर बात करें तो 33% ड्रॉप हमें दिखाई दे रहा है। द ड्रॉप अपीयर्स इवन मोर प्रोनाउंस, और ये ड्रॉप बहुत ज्यादा इसलिए दिखाई दे रहा है कि मई 2024 के जो फिगर है वो $492 मिलियन के थे मई 2024 के, और जुलाई तक आते आते ये कितना कम हो गए, $395 मिलियन हो गया, विच इज ए ड्रास्टिक स्टीप डिक्लाइन। बहुत तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। इसके कारण से राइजिंग गवर्नमेंट डेट, इसके कारण से सरकार पर ऋण बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंग फियर ऑफ पोटेंशियल डिफॉल्ट, और लोगों को, निवेशकों को लग रहा है कि मालदीव डिफॉल्ट कर सकता है, मालदीव दिवालिया हो सकता है ऑन द कंट्री सुकुक बॉन्ड्स, सुकुक बॉन्ड्स पर वो डिफॉल्ट कर जाएगा। अब एज पर एमएमए इसके बारे में डिटेल में बात करता है। मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करती है कि सरकार का जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जो बिना मतलब कर के अलावा जो पैसा आता है सरकार के पास, वो कम हुआ है, और सरकार के रिकरेंट एक्सपेंडिचर जो है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो 6% से इंक्रीज हो गया। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो आइलैंड पर अलग अलग चलाए जा रहे थे पर्यटकों को लुभाने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, वो रुक गए हैं। इसके कारण से और भी ज्यादा राजकोष उनके पास जो खजाना है उसमें कमी देखने को मिल रही है। एमएमए ने यह भी कहा है कि देयर इज 8% डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, और निर्यात के अंदर 8% की गिरावट देखने को मिली है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, रिड्यूस एक्सपोर्ट ऑफ लोकली प्रोड्यूस गुड्स। वहां लोकली जो वस्तुएं पैदा होती हैं, जैसे फ्रोजन, स्क्रैपजैक, टूना,
टूना मछली जो वहां पर लोकली प्रोड्यूस होती है, जिसका एक्सपोर्ट करते हैं, वो उसके अंदर कमी आई है। इसके अलावा पैनिक हैज स्प्रेड अमंग इन्वेस्टर्स परेशान हो रहे हैं, निवेशक, बिकॉज बहुत सारे निवेशकों को लग रहा है सुकुक बॉन्ड में डिफॉल्ट कर जाएगा मालदीव, क्योंकि अब उनके पास मालदीव्स के पास इतना फिस्कल कंस्ट्रेन नहीं, फिस्कल कंसोलिडेशन उनका नहीं है, राजकोषीय उनके पास इतनी क्षमता नहीं है। ऐसे में उनके पास जो भी सुकुक बॉन्ड है वो उन्हें बेच रहे हैं, इसके कारण से उनकी प्राइसेस और भी ड्रॉप हो रही हैं। और इसमें एक्सपर्ट जो हैं, विशेषज्ञ ने ये कहा है, विदाउट फॉरेन असिस्टेंस, यानी कि किसी विदेशी सहायता के बिना मालदीव कुड फेल टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन। अगर कोई विदेशी सहायता नहीं मिलेगी, विदेशी वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी, तो मालदीव यहां पर खतरे में हो सकता है, मालदीव को यहां पर डिफॉल्ट करना पड़ेगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। अब ऐसे में स्टैंड आता है कि भाई अब मदद कौन करेगा? या तो देखो चाइना हो, बिकॉज अगर वहां के प्रेसिडेंट की बात करूं मुइजू की, तो दे आर बेसिकली प्रो चाइना एंड एंटी इंडिया। अब वहां चाइना और इंडिया की डिप्लोमेसी का रोल आ जाएगा, और इंडिया का स्टैंड इसके अंदर क्या होने वाला है वो टाइम वाली बात है। तो ये वो क्राइसिस थी जो इकोनॉमिक क्राइसिस मालदीव्स फॉलो कर रहा है या मालदीव्स के ऊपर मंडरा रही हैं, और विद द टाइम विल नो कि भाई उसका क्या होगा, कैसे होगा। और इंडिया का स्टैंड मैंने आपको बताया, इंडियन डिप्लोमेसी इज मोर लिबरल, थोड़ी सी लिबरल होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज अब वो इंडियन ओशन के अंदर अगर इंडिया को डोमिनेंस करना है तो वो लिबरल होना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज चाइना इज देयर। तो चाइना को अगर हमें compete करना है, चाइना को अगर हमें रोकना है पर्टिकुलरली, सो दैट नीड टू बी डन, सो दैट इज द स्टैंड। बाकी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताना है मालदीव की राजधानी क्या है और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन से हैं। इसके अलावा आपको सेशन कैसा लगा ये भी आप बता दिया करें, ताकि हम और तरीके से और भी चीजों पर आपके साथ काम कर पाएं। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर, आपके कमेंटों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।